अचानक हॉक फोर्स कैंप पहुंचे डीजीपी। नक्सलवाद के खात्मे के लिए डीजीपी मध्य प्रदेश का 2 दिवसीय बालाघाट दौरा, जवानों के साथ गुजारी रात। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा नक्सलवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नक्सल समस्या को समूल नष्ट करने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिले में नक्सल विरोधी अभियान को गति देने के लिए पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने जिले का 2 दिवसीय भ्रमण किया। ट्रायल जंक्शन कैंप में पहुंचे डीजीपी। जी हां, 12 अक्टूबर की रात को डीजीपी भोपाल से गोंदिया पहुंचे, जहां से लगभग 1.5 घंटे चलकर मुरकुट डोह ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप का भ्रमण किया गया। ऑपरेशनल कारणों से इस दौरे को पूर्णतः गोपनीय रखा गया था। बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के ट्रायल जंक्शन सीमा क्षेत्र में स्थापित मुरकुट डोह सुरक्षा कैंप महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में है। इस कैंप में महाराष्ट्र पुलिस की C-60 फोर्स, छत्तीसगढ़ की DRG फोर्स एवं मध्य प्रदेश की हॉक फोर्स तैनात है। इस कैंप का निर्माण अबुझमाड़ से आने वाले नक्सलियों को रोकने के लिए किया गया है। बता दें कि भ्रमण के दौरान उन्होंने समन्वय एवं संयुक्त अभियानों की समीक्षा की तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया। सभी जवानों से सामूहिक तथा व्यक्तिगत चर्चा कर उनके द्वारा किए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों तथा समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विषम परिस्थितियों में रहकर भी साहस तथा समर्पण के साथ कार्य करने वाले इन जवानों की प्रशंसा की तथा मनोबल भी बढ़ाया। थम कौन है, गेट पर देना पड़ा परिचय। इसके बाद डीजीपी ने बालाघाट जिले में स्थापित हॉक फोर्स कैंप पितकोना डाबरी, सोनगुड्डा, डोरा एवं सीआरपीएफ के कैंप बिठली का औचक भ्रमण किया। जब डीजीपी हॉक कैंप पर पहुंचे, वहां संतरी द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उनसे परिचय पूछा एवं पासवर्ड बताने को कहा। जब तक पासवर्ड नहीं बताया गया तब तक कैंप में डीजीपी का प्रवेश नहीं हुआ। बता दें कि डीजीपी द्वारा वहां पदस्थ जवानों को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश तथा भावनाओं से अवगत कराया गया। कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं एवं आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों की नियमित रूप से जानकारी लेते हैं। डीजीपी द्वारा जवानों से कहा कि आपके मनोबल में वृद्धि हेतु नवीन भत्ते तथा अभियानों में उल्लेखनीय कार्य करने पर क्रम पूर्व पदोन्नतियां की गई है। डीजीपी के द्वारा जवानों के साथ सघन अभियानों की जानकारी ली गई। उनके द्वारा सर्चिंग एरिया, डोमिनेशन तथा इंट बेस्ड ऑपरेशन की समीक्षा कर नक्सल मूवमेंट के चिन्हित क्षेत्रों में अभियानों में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके द्वारा कैंपों में स्थित बैरकों का निरीक्षण कर आवश्यक साफ सफाई रखने के लिए भी कहा गया। वहीं जवानों से चर्चा के दौरान उनकी समस्याओं को जाना एवं त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बिठले में स्थित सीआरपीएफ कैंप में डीजीपी ने सीआरपीएफ की कार्यप्रणाली की जानकारी ली एवं इस बात पर हर्ष व्यक्त किया कि बालाघाट में सीआरपीएफ, हॉक फोर्स एवं अन्य पुलिस बल मिलकर नक्सलियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने सभी जवानों से आह्वान किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री जी की भावनाओं तथा मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का आदर करते हुए और भी अधिक समर्पण तथा मेहनत से लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुट जाना है। हॉक कैंप में जवानों के साथ बिताई रात। जी हां, डीजीपी सुधीर सक्सेना रात को हॉक कैंप डोरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जवानों के साथ भोजन कर बैरक में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ अनौपचारिक चर्चा की एवं नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए उनके सुझाव लिए। हॉक फोर्स कैंप में रात्रि के समय की जाने वाली सुरक्षा ड्रिल में भी डीजीपी शामिल रहे, जिससे जवानों के मनोबल में आशातीत वृद्धि हुई। डीजीपी द्वारा अधिकारियों को नवीन नक्सल आत्मसमर्पण नीति रणनीति के प्रावधानों का प्रचार स्थानीय निवासियों के माध्यम से करने तथा नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ली संयुक्त बैठक। जी हां, दिनांक 14/10/2024 को पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने डीजी सीआरपीएफ के साथ नक्सल समस्या के खात्मे एवं आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक की। इस बैठक में आईबी एवं सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी, आईजी बालाघाट, आईजी तथा डीआईजी नक्सल विरोधी अभियान, डीआईजी बालाघाट, रेंज कलेक्टर बालाघाट, पुलिस अधीक्षक बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कान्हा, फील्ड डायरेक्टर,
डीएफओ के अलावा जिला बालाघाट के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बता दें कि बैठक में विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक गोंदिया महाराष्ट्र, कबीरधाम छत्तीसगढ़ तथा खैरागढ़ छत्तीसगढ़ भी आमंत्रित किए गए। इस बैठक में सामूहिक रणनीति के तहत आपसी समन्वय स्थापित कर नक्सल अभियान में तेजी लाने एवं नक्सलवाद के खात्मे हेतु विस्तार से चर्चा की गई। बता दें कि नक्सल अभियान में अपनाई जाने वाली रणनीति, सीमावर्ती जिलों में आपसी समन्वय तथा संयुक्त अभियानों को और प्रभावी तथा कारगर बनाए जाने के संबंध में कार्य योजना पर विचार किया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विकास संबंधी योजनाओं के जैसे सड़क संपर्क, पर्यावरण, दूरसंचार से संबंधित विकास कार्यों को समय अवधि में पूर्ण करने हेतु चर्चा की गई, जिससे सामान्य जन में विश्वास बढ़े। नक्सल उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। जी हां, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की है, जिसमें पिछले 2 वर्ष अभूतपूर्व रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 3.31 करोड़ के इनामी 20 हार्डकोर नक्सली मारे गए, जो उससे पिछले 30 वर्षों में मारे गए कुल नक्सलियों से अधिक है। बता दें कि पिछले 2 वर्षों में जितने नक्सली मारे गए हैं, उनकी संख्या उससे पिछले 25 वर्षों में मारे गए कुल नक्सलियों से भी अधिक है। पहली बार डिविजनल कमेटी मेंबर स्तर के नक्सलियों को मारा गया है तथा पहली बार इनसे AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। इसी दौरान 1.52 करोड़ के इनामी 6 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में पहली बार स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर स्तर के नक्सली अशोक रेड्डी मेंबर स्तर के नक्सलियों को मारा गया है तथा पहली बार इनसे AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। इसी दौरान 1.52 करोड़ के इनामी 6 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में पहली बार स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर स्तर के नक्सली अशोक रेड्डी, जिस पर 82 लाख रुपए का इनाम था, उनको गिरफ्तार करने में मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। दिसंबर 2023 से लेकर अभी तक 4 मुठभेड़ों में 4 नक्सली मारे गए हैं एवं 1 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के वित्त पोषण को रोकने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें तेंदुपत्ता तुड़ाई के सीजन के दौरान की जाने वाली अवैध वसूली पर भी रोक लगाने में मध्य प्रदेश पुलिस सफल रही है। विगत 3 वर्षों में लगभग 8 करोड़ की राशि नक्सलियों तक पहुंचने से रोकी गई है। इस बात की पुष्टि मुठभेड़ में मिले पत्र एवं गिरफ्तार नक्सली से भी हुई है। बता दें कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियानों तथा विकास योजनाओं के कारण लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसका प्रमाण हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव से होता है, जिसमें सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत अन्य मतदान केंद्रों की अपेक्षा ज्यादा रहा है। बता दें कि नक्सलियों पर लगातार बढ़ते दबाव के कारण एवं पड़ोसी राज्यों में निरंतर कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आवश्यक रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें नवीन फॉरवर्ड बेस तैयार किए जा रहे हैं। इन अभियानों के लिए टारगेट एरिया को भी चिन्हित किया गया है एवं सघन अभियानों को और भी तीव्र किया जा रहा है। इन ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए इंटेलिजेंस को बेहतर किया जा रहा है एवं पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर ऑपरेशनल रणनीति का भी आदान प्रदान किया जा रहा है।